और इस वक्त की बड़ी खबर, आईसीएचआर के पोस्टर पर विवाद हुआ। पोस्टर में पंडित नेहरू की तस्वीर नहीं है। आजादी के अमृत महोत्सव का यह पोस्टर है। सीएम गहलोत ने की आईसीएचआर की निंदा। पंडित नेहरू की तस्वीर न लगाना निंदनीय है। केंद्र सरकार की छोटी सोच का प्रदर्शन है। तो आजादी के अमृत महोत्सव से केंद्र सरकार ने जो पोस्टर जारी किया है, इस पोस्टर में महात्मा गांधी से लेकर भीमराव अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें हैं, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री यानी कि पंडित नेहरू की तस्वीर इसमें से गायब है। इसी को लेकर अशोक गहलोत ने कहा है, ट्वीट करके निशाना साधा। सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा, अपना तन मन धन और जीवन देश की आजादी की लड़ाई लड़ने और आधुनिक भारत की नींव रखने के लिए लगा देने वाले पंडित नेहरू के योगदान को कमतर दिखाने के कुप्रयास का खामियाजा भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा और समय आने पर देश मोदी सरकार को सबक सिखाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, पोस्टर को लेकर यह विवाद फिर से शुरू हुआ है। आपको याद होगा 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया था, उस वक्त उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया था। आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी और अब जब आजादी के अमृत महोत्सव का पोस्टर जारी हुआ है तो देश के पहले प्रधानमंत्री की तस्वीर गायब है। दिनेश। बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरीके का रुख केंद्र सरकार का रहा है नेहरू को लेकर, उसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी बार बार निशाना साधते रहे हैं। और अब जबकि अमृत महोत्सव का पोस्टर जारी किया गया है भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा, तो इसमें जब नेहरू की तस्वीर नहीं लगी है तो इसे लेकर सीएम गहलोत भड़क गए हैं और करारा हमला जो है वो केंद्र सरकार पर उन्होंने बोला है। ये कहा है सीएम गहलोत ने साफ तौर पर कि ये केवल निंदनीय ही नहीं है, बल्कि ये छोटी सोच जो है केंद्र सरकार की उसको जाहिर करता है और ऐसी जो सोच है इसका खामियाजा भाजपा सरकार को उठाना पड़ेगा, जो है उन्हें करारा जवाब देगी। और सीएम गहलोत ने ये कहा है कि पंडित नेहरू जो है वो तकरीबन 9 बार जो है वो जेल गए और अपनी जिंदगी के 9 साल उन्होंने जेल गुजारे। तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो दरकिनार किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। और साथ ही उन्होंने जो सावरकर हैं उन पर भी निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा सीएम गहलोत ने कि विनायक दामोदर सावरकर जो थे वो जेल जाने के 1 साल बाद में ही उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगना शुरू कर दिया था और 1 साल के अंदर कुल 6 बार उन्होंने माफी मांगी। तो ऐसे नेताओं को जो है वो स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर प्रदर्शित किया जा रहा है। ये एक तरीके से अपमान है स्वतंत्रता सेनानियों का। साथ ही ये भी सीएम गहलोत ने कहा है कि सावरकर ने जो है वो ब्रिटिश एजेंट बनकर काम किया था जब वो जेल से रिहा हुए थे उसके बाद में, और जबकि नेहरू जो है वो अंग्रेजों के सामने फौलादों की तरह डटे रहे थे और देश को आजादी जो है वो नेहरू ने दिलाई थी। तो नेहरू को कमतर दिखाने की कोशिश मोदी सरकार द्वारा की जा रही है, ये कहा जा रहा है सीएम गहलोत द्वारा। और ये कहा जा रहा है कि ये प्रयास जो है, जो प्रयास किए जा रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से, ये कामयाब नहीं होंगे और ये इस तरह की जो हरकतें हैं ये एक तरीके से बेवकूफी है। तो ऐसी जो सोच है केंद्र सरकार की, इसका जनता जो है समय आने पर जवाब देगी। तो एक बार फिर से गहलोत ने हमला बोला है केंद्र सरकार पर और पहले भी जो है बार बार इस मसले को लेकर गहलोत हमला बोलते रहे हैं केंद्र सरकार पर। दिनेश, राजनीतिक तूल पकड़ेगा ये मामला, क्योंकि बीजेपी की प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक है इस पूरे मामले को लेकर। जाहिर तौर पर बिल्कुल, देखिए भाजपा और कांग्रेस जो है वो आमने सामने होंगे और क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले भी कई ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज रहे हैं जिनमें सबसे पहले जो है वो उस मसले को उठाया और उसके बाद में पूरी पार्टी जो है वो हमलावर हुई उस मुद्दे को लेकर। और ऐसा नजर आता है कि ये जब मुद्दा उठाया है सीएम गहलोत ने तो अब पूरी पार्टी जो है वो हमलावर होगी और भाजपा सरकार पर इस मुद्दे को लेकर निशाने साधे जाएंगे। और दूसरी ओर भाजपा की भी अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं पलटवार जो है वो करेगी। तो वार पलटवार का सिलसिला यहाँ से शुरू हो सकता है और आने वाले दिनों में बयानबाजियों का दौर इस मसले को लेकर देखने को मिल सकता है। जी दिनेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अलवर जिले